कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में गौरव दिवस का आयोजन कांग्रेस एवं सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये किस बात का गौरव मना रहे हैं, समझ से परे है। जमीनी स्तर की योजनाएं लगभग फेल है, चाहे वह नरवा, गुरुआ, घुरवा बाड़ी की बात हो अथवा गोठान। अब तक की सबसे बड़ी फेल योजनाएं में इनकी गिनती है। ठीक यही हाल उपभोक्ता न्यायालयों का है। समूचे छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है। हालांकि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के उपभोक्ता न्यायालयों में सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है, किंतु सरगुजा के साथ सौतेला व्यवहार अब भी जारी है। कांग्रेस सरकार के 48 महीने के कार्यकाल में 22 महीने सरगुजा का उपभोक्ता न्यायालय बंद है। बंद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त है और सरकार है कि सारी प्रक्रिया होने के बावजूद यहां अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी नहीं कर रही है। इसे सरगुजा की उपेक्षा न कहें तो क्या कहें। हालांकि उपभोक्ता न्यायालय के इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया था, इसके बावजूद सरकार एवं उनसे जुड़े लोगों के नजदीकियों को अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति दिलाने के पेशोपेश में 11 माह पूर्व हुआ साक्षात्कार एवं बनी हुई लिस्ट को जारी करने में सरकार को और कितने महीने लगेंगे, यह तो शायद विभागीय मंत्री अमरजीत भगत ही बता सकेंगे। उपभोक्ताओं की हितों की संरक्षित करने 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में विभागीय मंत्री शामिल होंगे और लंबा लंबा भाषण भी देंगे, लेकिन विभागीय मंत्री को इस बात का मान भी नहीं है कि उनके जिले के उपभोक्ता न्यायालय में अध्यक्ष एवं सदस्यों का पद रिक्त है। यदि जानकारी है भी तो क्यों नियुक्ति आदेश जारी करने में विलंब किया जा रहा है, समझ से परे है। आए दिन उपभोक्ता विभिन्न मामलों में परेशान हो न्याय पाने के लिए उपभोक्ता न्यायालय पहुंचते रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई हल ही नहीं निकल पा रहा है। या तो केस फाइल ही नहीं हो रहे हैं, और यदि फाइल हो भी रहे हैं तो लगातार तिथि बढ़ाई जा रही है, जिससे क्षेत्र के उपभोक्ता काफी परेशान हैं। किंतु आम जनों के हित की बात करने वाली भूपेश सरकार जाने क्यों सरगुजा के उपभोक्ता न्यायालय में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की अंतिम प्रक्रिया में पेच फंसा कर रखी हुई है। क्षेत्रीय मंत्री अंबिकापुर आते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, किंतु कभी उन्होंने भी उपभोक्ता न्यायालय की कभी सुध नहीं ली। आखिरकार सरगुजा के उपभोक्ताओं की समस्या का हल कैसे हो रहा है? सरकार की लापरवाही एवं सरगुजा की उपेक्षा के कारण उपभोक्ताओं के समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे मानसिक एवं आर्थिक दोनों ही तरह की क्षति उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। जागो ग्राहक जागो, लेकिन पिछले 22 महीने से सरगुजा के उपभोक्ता जाग नहीं पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कि जिला उपभोक्ता आयोग में पिछले 22 महीने से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, ऐसे में जब वकील धरना प्रदर्शन करे तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ के उपभोक्ताओं को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है और आज आप लोग तालाबंदी कर रहे हैं इस आयोग के सामने। देखिए, दुर्भावनापूर्ण स्थिति है। आपको मैं बताना चाहूँगा, आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के दिन जागो ग्राहक जागो का नारा दिया जाता है कि पब्लिक जाग जाए और लोगों को जागरूक करे कि उपभोक्ता न्यायालय आए। लेकिन अगर पब्लिक जाग भी जाएगी तो 22 महीने से न्यायालय बंद पड़ा हुआ है, जाएगा तो जाएगा कहाँ। मैंने 14 नवंबर को भी धरना दिया था कि नियुक्ति की जाए, अन्य जिलों में नियुक्ति हो गई, लेकिन सरगुजा को ही क्यों छोड़ा गया, सरगुजा में ही नियुक्ति क्यों नहीं की गई, जबकि हमारे माननीय खाद्य मंत्री हमारे सरगुजा जिले से आते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में मामला चल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग छत्तीसगढ़ शासन को 1.5 लाख रुपया फाइन किया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। और देखा जाए तो मैंने इसमें इंटरवीनर भी सुप्रीम कोर्ट में बना हूँ। बहुत सारे मामले हैं आयोग में, जैसे सूरजपुर में नियमित आयोग का चालू करना चाहिए, बलरामपुर में करना चाहिए, जसपुर में करना चाहिए, लेकिन
शासन इसमें उदासीनता बरत रही है, इस पे ध्यान नहीं दे रही, जबकि आम जनता आज परेशान है। लगभग 500 केस सिर्फ जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा में है और पूरे प्रदेश में लगभग 10,000 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। न्यायालय बोलती है कि आप, सुप्रीम कोर्ट बोलती है, हाई कोर्ट बोलती है कि किसी भी मामले का तत्काल निराकरण करो, लेकिन यहाँ मामला निराकरण कहाँ होगा? यहाँ तो प्रकरण पंजीयन भी नहीं होता है। आप अन्य लोगों से भी पूछ ले, ये पूरी जानकारी हो जाएगी। क्या लगता है क्यों नियुक्ति क्यों नहीं हो रही अध्यक्ष और सदस्यों की? देखिए, अब नियुक्ति का कारण तो शासन प्रशासन के लोग ही बनाएंगे, जबकि इंटरव्यू हुए आज 11 महीना हो गया है। साक्षात्कार माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस के द्वारा करके पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। उसी रिपोर्ट में से अन्य जिलों में नियुक्ति कर दी गई, सिर्फ सरगुजा को छोड़ दिया गया। अब क्या कारण है, इसके लिए तो शासन ही जवाब दे सकता है। जिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो रही, तो ऐसे में क्या औचित्य है ये राष्ट्रीय आयोग और जिला आयोग दिवस मनाना? देखिए, क्या है ना कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे अंबिकापुर का। जिला उपभोक्ता आयोग में आज दिनांक तक कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है। मेरा खुद का ऐसा सोचना है कि लगभग मेरे कई मामले हैं जिसमें मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। पार्टी परेशान है, बार बार फ़ोन करता है, किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने इसके लिए कई तरीके से पत्राचार भी किया था, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन और आपका जो प्रशासन है वो हमारे कोई भी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। तो कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा पीड़ित उपभोक्ताओं को? पीड़ित उपभोक्ताओं को लगभग 22 महीने से लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको किसी भी तरीके का न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनको जो न्याय त्वरित मिलना चाहिए वो न्याय भी नहीं मिल पा रहा है और वो काफ़ी प्रभावित हैं। काफ़ी प्रभावित हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता आखिर अब जाए कहाँ? उपभोक्ता न्यायालय के बंद होने से जो परिवादी हैं वो अब क्या है कि कोर्ट के सहारा लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि बाहरी अपना सेटलमेंट कर ले रहे हैं। कोर्ट के दरवाजे में आएंगे तो 22 महीना से कोर्ट बंद है, कोई उनका सुनवाई हो नहीं रहा है। ऐसे में जो परिवादी हैं, आवेदक हैं, वो पूरा असंतुष्ट हैं और अब वो बहुत कम ही आते हैं फोरम में अपना। लोक अदालत में भी इसकी समस्या नहीं सुनी जाती होंगी, तो क्या इसका कैसे निराकरण निकलेगा? इसका निराकरण देखिए राज्य सरकार ही कर सकता है, बाकी कोई दूसरा उपाय है नहीं। न्याय में देरी के लिए जो किसको दोषी माना जाए? देखिए, न्याय में देरी बहुत बड़ा अन्याय है। एक नारा है हमारी संस्था का, हमारा संस्था सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस है और हम लोग तत्काल न्याय के लिए समर्पित हैं और हम लोग तत्काल न्याय की मांग करते हैं। लेकिन यहाँ 22 माह से न्यायालय बंद होने से यहाँ के आम उपभोक्ता जो छोटे छोटे मामले रहता है, 1,000 रुपये के, 2,000 रुपये का, किसी का कोई सामान बिगड़ जाता है, पंखा बिगड़ जाता है, और भी मामले रहते हैं, पंप बिगड़ जाता है, या उपभोक्ता जो परेशान रहते हैं, ज़्यादा पैसा कोई सामान का ले लेता है, ऐसे ऐसे मामले के लिए यहाँ उपभोक्ता न्यायालय आते हैं। लेकिन ये विडम्बना है कि 22 माह से लोग, आम आदमी परेशान हैं और बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसे ऐसे मामले, ऐसी चीज़ें बता दूं कि बहुत सारे लोग न्यायालय आना छोड़ दिए, कंज्यूमर न्यायालय। तो अस्थाई लोक अदालत, लेकिन अस्थाई लोक अदालत उसका विकल्प नहीं है उपभोक्ता न्यायालय का। अस्थाई लोक अदालत भी कुछ सीमित मामलों को ही देखती है। आज आप देखेंगे सूरजपुर, बलरामपुर में सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई। वहाँ भी सदस्य बैठे हुए हैं। अस्थाई और नियमित न्यायालय वहाँ पे नहीं खोला जा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सभी जगह आप अस्थाई और रेगुलर उपभोक्ता आयोग का गठन करें, वहाँ पे कर्मचारियों का करें, ई कोर्ट की सुनवाई हो और बाकायदे ई फाइलिंग की सुविधा हो, कर्मचारियों की नियुक्ति करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही गलत और मैंने कैसा कि सबसे डिफिकल्ट राज्य छत्तीसगढ़ माना जाता है उपभोक्ता न्यायालयों के मामलों में, और इसी के तहत उन्हें 50,000 रुपया पर सप्ताह फाइन का प्रावधान आदेश दिया था, जिसपे उन्होंने 3 सप्ताह के बाद जवाब पेश किया और 1.5 लाख रुपया फाइन जमा किया गया। और अभी 6/12/2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इनको अभी एक समय दिया है। अगर आपके द्वारा नहीं किया जाता है तो फिर जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया गया, बावजूद इसके अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो रही है।
क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि राजनीति कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। अब राजनांदगांव में, बिलासपुर में, धमतरी में, अन्य जिलों में नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया 14 नवंबर के बाद। मैंने 14 नवंबर को यहीं पे उपभोक्ता न्यायालय के समक्ष धरना दिया, तो 14 नवंबर के बाद अन्य जिलों की नियुक्ति कर दी गई। लेकिन सरगुजा को क्यों नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे किस गुट की राजनीति हो रही है, मैं नहीं बता सकता। इसमें शासन भी इन्वॉल्व है। दबी जवान से ही कहा जाता है कि अमरजीत भगत भी यहीं से खाद्य मंत्री हैं, कुछ अपने चहितों को बैठाना चाहते हैं, जिस वजह से नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं। क्या ये आरोप सही है? अब आरोप लग रहा है तो कहीं ना कहीं तो इंगित करता ही है कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण आज उपभोक्ता न्यायालय वंचित है। और मैं मान रहा हूं कि अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो कल आदेश हो सकता है और कल यहाँ सोमवार से न्यायालय चालू हो सकता है। लेकिन विडंबना है, आम पब्लिक परेशान हो, जनता परेशान हो, अधिकारी और मंत्री मस्त रहें। मांग क्या है? आज राष्ट्रीय आयोग है, क्या मांग आप लोगों की क्या है? हमारी मांग यही है कि आम जनता का जो सुनवाई का क्षेत्राधिकार अंबिकापुर जिला फोरम है, वहाँ पर तत्काल ही अध्यक्ष की नियुक्ति हो और प्रकरण रेगुलर रूप से सुनवाई हो। बस यही कि आम जनता को इसका लाभ मिले। 22 महीने हो गए, अभी तक हुई नहीं है नियुक्तियाँ, क्या कहेंगे? मेरा बहुत सारा प्रकरण यहाँ लगा हुआ है। मेरे पक्षकार परेशान हैं, क्या कह सकते हैं, अब भगवान ही मालिक है, मेरे को ऐसा लग रहा है। उम्मीद है कि इस सरकार में रहते नियुक्तियाँ हो जाएंगी? मेरे को तो नहीं लग रहा है नियुक्ति हो पाएगी। पक्षकार परेशान है, क्या कहेंगे आप? पक्षकार परेशान है, यहाँ उपभोक्ता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ठगों का बढ़ावा हो रहा है। कोई भी कंपनी से उपभोक्ता यदि ठगा जा रहा है तो जाए किसके पास? डायरेक्ट शासन के पास तो जा नहीं सकता, जाएगा तो उपभोक्ता न्यायालय। उपभोक्ता न्यायालय बंद पड़ा है तो कहाँ जाएगा? आम जनता इतनी परेशान है, कहीं से कोई भी कंपनी किसी प्रकार की शोषण करती है उपभोक्ता का, तो उपभोक्ता कहीं जा भी नहीं सकता। उपभोक्ता कहीं जा भी नहीं सकता। आपसे जानना चाहेंगे, सरगुजा में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फर्जी तरीके से संचालित होती है, उपभोक्ता ठगे जाते हैं, उसके बावजूद नियुक्तियां नहीं हुई हैं। बोलिए, क्या बोलिए आप? पब्लिक परेशान है, उपभोक्ता परेशान है, जो ठगे हुए उपभोक्ता है उनके लिए यहाँ अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई, क्या कहेंगे? नहीं, ये बात सही है कि अभी 2 सालों से हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और एक विकल्प है हमारे पास। हम स्थायी लोक अदालत में यहाँ के जो मामले रहते हैं सेवा में कमी के, उसको स्थायी लोक अदालत में लगाते हैं और स्थायी लोक अदालत से एक अभी बहुत अच्छा जजमेंट भी आया है। आप लोगों को शायद जानकारी हो या नहीं हो, SDM के ऊपर उन्होंने 6 लाख रुपए का फाइन किया है। लेकिन इसका क्या, ये जो यहाँ पे नियुक्तियाँ, ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है शासन का। यहाँ नियुक्ति होनी चाहिए और ऑलरेडी यहाँ से 3 साल से 4 साल से पेंडिंग केसेस हैं जो फाइनल बहस पे टिके हुए हैं, जिन्हें बहस हो, फैसला हो और उसके बाद मतलब उस पर पेमेंट हो। क्या मानते हैं, कितना परेशानी हो रहा है लोगों को? काफ़ी परेशानी की तो कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ पे कुछ पीड़ित भी हमारे साथ मौजूद है। कब से आप यहाँ चक्कर लगा रहे हैं? क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम विजेंद्र गुप्ता है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा ट्रक चोरी हो गया था जी, जिसको लेकर के मैं यहाँ लगाया हूँ और जो अंतिम बहस में था तर्क के लिए 2020 में कोरोना काल के समय सुनवाई रुक गया। इसके बाद से जो पद खाली हुआ, फिर अभी तक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहा है। यहाँ नियुक्ति को लेके हमारे माननीय ये वकील साहब ये सोनी जी कई बार इसको लेके एक बार पूर्व में भी कई बार आंदोलन करते हो गया, लेकिन पता नहीं प्रशासन को क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ऐसा कर पा रही है, जिससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कि मैं ये छोटे से समय में वर्णन नहीं कर पाऊँगा। छोटे से शब्दों में मैं समय में वर्णन नहीं कर पाऊँगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पीड़ित परेशान है, और जबकि ये 4 साल हो गए सरकार को, और ये 4 साल से आधे यानी 22 महीने से उपभोक्ता न्यायालय में, आयोग में अब तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। यही वजह है कि आज इस दिन जो
वकील हैं अपने पक्षकारों की तरफ से इस आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर सरकार पर कितना पड़ता है और कब तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इस आयोग में होती है। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह।